हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की फिजिक्स के आंकिक प्रश्न, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत रहती है किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो उसके लिए हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं आंकिक प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आंकिक प्रश्न कक्षा 10 की जो हमारे पास विज्ञान है उसमें से हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और आने वाले वीडियो में हम और सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दिया गया है। प्रकाश क्या है? हमारे पास एक प्रकार की लाइट है। क्या है? एक प्रकार की लाइट है। जो लाइट देखिए, ये हमारे पास क्या है? कोई दर्पण है, यानी कि समतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कोई समतल दर्पण है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो वह माध्यम में वापस लौट जाएगी। जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। जो आने वाली किरण होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आंकिक प्रश्न की ओर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है? परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन के बाद गई है परावर्तित किरण। और यहां पे हम एक अभिलंब अपने आप से खींचते हैं। ठीक है, क्या डालेंगे? अभिलंब। ये हमारे पास क्या है? अभिलंब दिया गया है। ठीक है, अभिलंब हमारा जो होता है, अभिलंब जो है वो तल के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? तल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनाएगा? देखिए, ये हमारे पास कोई दर्पण है, यहां से हमने अभिलंब डाला तो कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, लेकिन जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ठीक है, तो हम यहां से नापेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोण क्या होगा? कोण आई। ठीक है, ये कोण क्या होगा? आई। और ये वाला कोण हमारे पास जो परावर्तन के बाद गया है वो हमारे पास क्या होगा? कोण आर। ठीक, बात समझ गई? तो कोण आई बराबर होता है किसके? कोण आर के, यानी कि आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आपतन कोण क्या होगा? बराबर होगा परावर्तन कोण के। अर्थात कहने का तात्पर्य है, अगर आपतित किरण यानी कि आपतन कोण अगर आपसे पूछे 30 अंश का है, तो बताइए परावर्तन कोण कितने अंश का होगा? तो परावर्तन कोण बिना देखे आपको क्या लगा देना है कि 30 अंश का ही होगा, क्योंकि आपतन कोण जो होगा वो बराबर किसके होगा? परावर्तन कोण के। ठीक, अगर आपसे बोल दे, अगर आपसे जैसे कि क्वेश्चन घुमा दे, क्वेश्चन अगर आपसे घुमा दे, ये अभी हमारे पास क्या है? यानी कि जहां से आपतित किरण आई है और अभिलंब से जो कोण बनना है उसकी बात की है। ठीक, अगर यहां से आपसे पूछे कि तल के साथ, अगर तल के साथ ये तल का कोण आपको दिया है, ठीक, अगर सपोज दैट यहां तल के साथ कोण दिया गया है हमारे पास कितने अंश का? 60 अंश का। तल के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कोण आई कितना होगा। अब यहां पे मैटर फंसेगा कि हमने बोला कि ये जो है आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ नापी जाएगी, लेकिन अभी हमने क्या बोला कि तल के साथ जो आपतित किरण है वो कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का। ठीक है, तो अब हमें बताइए कोण आई कितना होगा। जब हमें कोण आई पता हो जाएगा तो हमें कोण आर भी पता हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना क्या होगा? देखिए, 90 अंश का कोण बन रहा है यहां पे, और आपको दिया कितना है? 60 अंश। दिया नहीं दिया? तो क्या करेंगे? 90 माइनस 60। अगर हम 90 अंश से 60 अंश घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 अंश। कितना आएगा? 30 अंश। तो हमारे पास कोण आई कितना आ गया? 30 अंश। जब कोण आई 30 अंश आ गया तो कोण आर अपने आप में क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। कितना दर्पण होता है? अवतल और उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल आए कहां से? तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? गोलीय दर्पण। क्या होगा? गोलीय दर्पण। तो ये हमारे पास क्या है? एक गोला है। क्या है? एक गोला है। अगर हम इस गोले को बीच से काट दें, क्या कर दें? बीच से काट दें,
तो इसके दो हिस्से निकले। कितने हिस्से निकले? दो हिस्से। एक ये हिस्सा निकला और एक ये हिस्सा निकला। ठीक, कितने हिस्से निकले? दो हिस्से। एक ये हिस्सा निकला और एक ये हिस्सा निकला। ठीक है। अब हम अपने हाथ के दाईं ओर क्या कर देंगे? कलाई। अपने हाथ से हम अपने दाईं ओर क्या कर देंगे? कलाई। देखिए, कलाई करने के बाद ही हमारे पास क्या बनेगा? दर्पण बनेगा। कलाई करने से पहले वो देखिए जिसमें आर पार देखा जा सके वो हमारे पास लेंस कहलाएगा। जिसमें आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। ठीक है। और जिसके सिर्फ एक हिस्सा ही हमें दिखाई दे उसमें क्या होगा? दर्पण होगा। जिसमें हम चेहरा देखते हैं अपना, डेली देखते हैं सभी लोग, आईना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दर्पण। तो ये हमारे पास देखिए, अब इसमें भी हम क्या कर देंगे? अपने हाथ से दाईं ओर क्या कर देंगे? कलाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम दर्पण को पहचानेंगे कौन सा दर्पण है। ठीक, तो ये वाला हमारे पास जो हिस्सा निकल के आएगा, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है। और ये वाला हमारे पास कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। ठीक, ये वाला उत्तल दर्पण हुआ और ये वाला क्या हुआ? अवतल दर्पण। ठीक है। अब उत्तल दर्पण में खासियत क्या होगी? हम पहचानेंगे कैसे? उत्तल दर्पण में उसकी पीठ उभरी हुई होगी। पीठ क्या होगी? उभरी हुई होगी। और अवतल दर्पण में क्या होगा? इसका जो पेट होगा वो अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। पेट क्या होगा? अंदर की ओर धंसा होगा। और उत्तल दर्पण में पीठ उभरी हुई होगी। यही से हम याद रख सकते हैं उत्तल और अवतल दर्पण। बात समझ में आई? ठीक, इसके मिड पॉइंट में यानी कि बीचों बीच में एक ध्रुव होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। दोनों में होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा? ध्रुव, जिसे हम क्या बोलेंगे? पी से डिनोट करेंगे। हमारे पास ध्रुव पी होगा। ठीक है। जितनी भी दूरियां होंगी, चाहे वो वस्तु रखी हो या प्रतिबिंब बन रहा हो या फोकस दूरी होगी, ठीक है, वो कहां से नापी जाएंगे? दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाएंगी। अगर कोई वस्तु होगी वो दर्पण के सम्मुख रखी जाएगी। दर्पण के सामने, इस साइड रखेंगे। ठीक, दर्पण के सामने रखी जाएगी। जो वस्तु होगी दर्पण के सामने रखी जाएगी। ठीक, एनसीईआरटी ने वस्तु को क्या बोल रखा है? बिंब बोल रखा है। ठीक, वस्तु को क्या बोला है? बिंब। और प्रतिबिंब को यानी कि परछाई को, तो उसको क्या बोला है? प्रतिबिंब बोला गया। ठीक है, यहां पे हमारे पास वस्तु को क्या बोला गया? बिंब, और उसकी परछाई को प्रतिबिंब बोला गया। ठीक है, इसमें भी दर्पण के सामने ही वस्तु को रखा जाएगा। अगर हम दर्पण के पीछे कोई वस्तु को रखेंगे तो क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो नहीं, दर्पण के पीछे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पीछे क्या है? कलाई कर दी गई है, तो वहां पे हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बात समझ में आई? ये आपको हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम गोलीय दर्पण का सूत्र देख लेते हैं। क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है हमारे पास? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, ये हमारे पास गोलीय दर्पण का क्या हो गया? सूत्र हो गया। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, F क्या है हमारे पास? फोकस। क्या है? फोकस। फोकस दूरी बोल सकते हैं। ठीक, फोकस दूरी। ठीक, F हमारे पास क्या है? फोकस दूरी। V हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। और U क्या है हमारे पास? वस्तु, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? बिंब बोल सकते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है? बिंब। ठीक है, ये हमारे पास गोलीय दर्पण का क्या हो गया? सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चों को एक बहुत बड़ी समस्या उनको आती है कि हमारे पास फोकस दूरी माइनस में ली जाए या फिर प्लस में ली जाए, या फिर हम वस्तु को माइनस में लें या फिर प्लस में लें। तो इस चीज के लिए हमारी एनसीईआरटी ने एक सुविधा दे रखी है। क्या दी है? चिन्ह परिपाटी। क्या दे रखा है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह
परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। अगर आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल में आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम एक दर्पण बनाते हैं। ये हमारे पास सपोज दैट कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक। और इसके ध्रुव से हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक। बात समझ आई। इसको हम बराबर से करते हैं ऐसे, ये एक डंडा खींच दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास y अक्ष हो गया और ये कैसा हो गया, x अक्ष, ठीक है। ये हमारे पास एक होगा y अक्ष और एक होगा x अक्ष, ठीक है। जितनी भी दूरियां होंगी वो हमने कहां से बोला था, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। कहां से नापी जाएंगे, दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। बात समझ में। अगर दर्पण के ध्रुव से हम किस ओर चलते हैं, अपने हाथ से दाईं ओर चलते हैं। अगर दर्पण के ध्रुव से अगर हम दाईं ओर चलते हैं, दाईं ओर नापी गई जितनी भी दूरियां होंगी वो हमारी कैसी होंगी, धनात्मक। कैसी होंगी, धनात्मक, यानी कि प्लस में होंगी। बात समझ में आई। यानी कि दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर चलने पर दूरी कैसी होगी, हमारी धनात्मक होगी। अगर दर्पण के ध्रुव से किस ओर चले, बाईं ओर, अगर बाईं ओर चला जाए दर्पण के ध्रुव से तो वो दूरी हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये दूरी हमारे पास कैसी हो गई, ऋणात्मक। क्लियर, बात समझ गई। अब किसी भी क्वेश्चन में बोल देता है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब है, यानी कि उसकी हाइट दी गई है। तो ऊंचाई, अगर ऊंचाई यानी कि अगर वस्तु है हमारे पास, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी, वस्तु को उल्टा तो रखा नहीं जाएगा, हमेशा कैसा रखा जाएगा, सीधा। तो ऊपर की ऊंचाई कैसे होगी, ऊपर की ऊंचाई, इसको क्या बोल सकते हैं, ऊपर की ऊंचाई। ऊपर की जो ऊंचाई होगी हमारी, ऊपर की ऊंचाई, जो ऊपर की ऊंचाई होगी वो हमारी कैसी होगी, धनात्मक। कैसे होगी, धनात्मक, धनात्मक, यानी कि प्लस में होगी। जो ऊपर की ऊंचाई हमारी नापी जाएगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अगर प्रतिबिंब हमेशा ऐसा तो नहीं उल्टा बनता है, कभी कभी सीधा भी बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब के लिए अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हमारे पास नीचे की ऊंचाई होगी। तो जो नीचे की ऊंचाई होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, ऋणात्मक। कैसे होगी, ऋणात्मक। जो नीचे की ऊंचाई होगी, नीचे की ऊंचाई, नीचे की ऊंचाई, नीचे की ऊंचाई हमारे पास कैसे होगी, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में होगी, ठीक है, ऋणात्मक। नीचे की ऊंचाई कैसी होगी हमारे पास, ऋणात्मक। बात समझ में आई। अब देखिए हम यहां पे आपको 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, ठीक है, वो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसे होगी, ऋणात्मक। कैसे होगी, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक, ठीक। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारी कैसी हो जाएगी, धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें आपको डिफाइन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी हम अभी न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी, कोई भी क्वेश्चन दिया हो। बात समझ में आई, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास गोली दर्पण का सूत्र हो गया, हमने चिन्ह परिपाटी देख ली है। अब हमारे पास एक फार्मूला और आता है आवर्धन का। किसका आता है, आवर्धन का। आवर्धन भी हम देख लेते हैं इसी पे। आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन को हम किससे लिखते हैं, m से। किससे लिखते हैं, m से, ठीक। आवर्धन को किससे लिखा जाएगा, m से।
तो हमारे पास होगा क्या, यम बराबर एच डैश बटे एच। क्या होगा, एच डैश बटे एच होगा। अब एच डैश हमारे पास क्या है, एच डैश हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। और एच क्या है हमारे पास, बिंब की ऊंचाई। क्या है, बिंब की ऊंचाई। बात समझ में आई? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या हम बोल देंगे, आवर्धन बोल देंगे, ठीक है। इससे हम डिफाइन क्या करते हैं, प्रतिबिंब हमारा कितना आवर्धित है, वर्धित मतलब कितना बड़ा है, ठीक है, या फिर वस्तु की अपेक्षा कितना हमारे पास प्रतिबिंब बड़ा आया या फिर छोटा आया, उस हिसाब से हम आवर्धन यहां पर निकाल सकते हैं। बात समझ गई? और इसके लिए और भी कुछ होता है, देखते हैं क्या होता है। इसको हम और लिख सकते हैं, m बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी अपान यू, ठीक। ये हमारे पास इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए, यम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी अपान यू, ठीक है। अब यहां से अगर क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी दिया हो, जैसे कि हमारे पास एच दिया है, वी दिया है, यू दिया है, तो हम एच डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एम दिया है और एच डैश दिया है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। हम प्रश्न के अनुसार इसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारे पास प्रतिबिंब हो गया और ये क्या हो गया, बिंब, यानी कि वस्तु हो गई, ठीक। ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। बात समझ में आई? अब यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र और बचता है, किसका बचता है, फोकस दूरी। हम यहाँ से फोकस दूरी का सूत्र देख लेते हैं। फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। ठीक, आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्योंकि हमने अभी आपको सारे जो मुख्य तथ्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, आप इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला सवाल देख लेते हैं प्रश्न का अपने। पहला देखिए क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, मान किसका दिया गया है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि r बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। r बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि f का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है, हमने पहले ही बता दिया है आपको, क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हम क्या ले लेंगे, माइनस में, ठीक। और यहां से हमें किसका मान चाहिए, यफ का, ठीक। सूत्र हमने अभी आपको लिखाया था, यफ बराबर आर बटे 2 हो जाएगा, ठीक। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 30 बटे 2, वो भी 30 कायम है माइनस में, तो 2 एकन्नम 2, ठीक। कितना बचा, 1, और 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 10, 2 पंचे 10। तो यह बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर, ठीक। अब इसी में हम अगला सवाल देख लेते हैं, 2 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि एफ का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का मान, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। सूत्र क्या लगाएंगे हम, एफ बराबर आर बटे 2, ठीक। एफ बराबर आर बटे 2, एफ की वैल्यू क्या है, 20, आर बटे 2, यहां से हम क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर बराबर हमारे पास क्या हो गया, 20 दूना 40, क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में, इसी को यहां पे क्या कर देंगे हम, आंसर, ठीक। नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर। अगला सवाल 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है,
3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? उत्तल। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, यानी कि F बराबर 10 सेंटीमीटर। हमने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, कैसी होगी? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो यहाँ पे हमने धनात्मक ले लिया। ठीक, फिर आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? कोई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि U का मान हमारे पास कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, ठीक है, वस्तु कहां रखी जाएगी? दर्पण के सामने। तो जब दर्पण के सामने होगा तो हमारे पास क्या होगी? माइनस में। जैसे कि हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक, इधर तो हमने कलाई कर दी, इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। इधर अगर कोई वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो वस्तु हम कहां रखेंगे? इस साइड, इस साइड हम वस्तु को रखेंगे। बात समझ में आई? अब यहां से आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, यानी कि V का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, V का मान हमसे पूछ रहा है। सूत्र हमने क्या बताया था गोलीय दर्पण का? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, अब देखिए F की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10। 1/10 बराबर 1/V की वैल्यू हमें, यानी कि V की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस 1/U हमारे पास क्या है? माइनस का 20। ठीक, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/10 बराबर 1/V माइनस 1/20। ये इधर माइनस में है, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक, तो 1/V बराबर 1/10 प्लस 1/20। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम देखते हैं क्या मिलेगा हमें। एलसीएम यहाँ पे हमें मिल जाएगा 20। एलसीएम ले लिया हमने 20। 10 दूना 20, 10 को 20 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस, ठीक, 20 को 20 में भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1, और 1 और 1 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, 2 1 कितना हो गया हमारे पास? 3। तो 3/20 क्या आया? 3/20 किसके बराबर आया? 1/V बराबर 3/20। अब यहां से क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3V बराबर 20। ठीक, अब ये 3 कहां चला जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है? गुणे में। तो हमारे पास क्या आ गया? 20/3। 3 से इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे तो 3 छाक 18। कितना है? 3 छाक 18। फिर हमारे पास कितना बचा? 2 और दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर 3 छाक 18। ठीक, फिर भाग करेंगे फिर 20 आएगा। 3 छाक 18। ठीक, अब देखिए यहां से 5 से बड़ी से हमारे पास कितना हो जाएगा? 7। तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? B बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6.7। किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। इसी को हम क्या कर देंगे? आंसर। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब हमारा कैसा आया है? प्रतिबिंब कैसा आया है? धनात्मक आया है। जब प्रतिबिंब हमारा धनात्मक होगा, अगर प्रतिबिंब हमारा धनात्मक है तो हमारा इस कैसा होगा? आभासी। आभासी। और कैसा होगा? सीधा। प्रतिबिंब जो हमारा होगा आभासी होगा और सीधा होगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। ठीक है, समझ में आया आप सबको? ठीक, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर कितना है हमारे पास? 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारे पास? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने पहले ही बताया है उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक है। ठीक, फिर आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने? कि वस्तु को हम कहां पर रखें कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बने? आधे आकार का। U बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हमें U की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमारे पास क्या रहा है कि आधे आकार का प्रतिबिंब बने। तो
आधे आकार का यानी कि आवर्धन यम बराबर कितना दिया गया है 1/2, आधा आकार हो गया। बात समझ में? 1/2 कितना हुआ? आधा हुआ। ठीक, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं v की वैल्यू, क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई, तो हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा यम बराबर माइनस v बटे यू। ठीक, हमने पहले सूत्र बता रखा है। ठीक, m की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1/2, तो 1/2 बराबर माइनस v बटे यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या करा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2v बराबर u। ठीक है, अब ये 2 है तो ये कहां चला जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस v बराबर u अपान 2। ठीक, अब ये माइनस से गुणा करा देंगे तो यहाँ पूरी संख्या को गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, v बराबर माइनस u अपान 2। तो v की भी वैल्यू हमने याद कर ली है, तो v बराबर हमारे पास क्या आ गया माइनस u अपान 2 आया। ठीक, अब यहाँ पे हम दर्पण का क्या लगा देंगे सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकस हमारे पास कितना दे रखा है 1/10, 1/, कितना हो जाएगा 10 बराबर 1/v की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का u अपान 2 प्लस 1/। ठीक, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि बटे का बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, 1/10 बराबर बटे का बटा ऊपर गया तो हमारे पास क्या हो गया माइनस का 2 अपान u प्लस 1/। अब देखिए दोनों के हर क्या हमारे पास समान है, जब दोनों हर हमारे पास समान होंगे तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 1/10 बराबर u। ठीक, u से u कटा तो माइनस का 2 प्लस u से u कटा 1। ठीक, अब 2 में 1 गया तो हमारे पास कितना आया 1, 2 में 1 गया कितना आया 1। देखिए तो 1/10 बराबर माइनस 1 अपान u। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u बराबर हमारे पास क्या आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास वस्तु की स्थिति कितनी आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। यहीं पर हम इसको क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, यानी कि दर्पण के सामने हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर किसी प्रकार की आपको इस वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।